हाय कैसे हो तुम सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सभी। एंड आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ, मतलब कुछ टाइम तो हो ही गया ऑब्वियसली। मैं कहाँ थी। इफ़ यू डोंट नो, मैंने एक हेल्थ चैलेंज करके शुरू किया था, जिसमें मुझे बेसिकली फॉर 7 days 7 hours के ऊपर ऑलमोस्ट पढ़ना था। एंड दैट वेंट काइंड ऑफ वेल। पहले कुछ 2 दिन मैंने 5 hours के अराउंड पढ़ाई की, एंड देन धीरे धीरे मैंने पढ़ाया एंड उसको 7 hours तक के ला लिया है। एंड आज है आई गेस उसका लास्ट दिन। तो मैंने आज काउंट तो नहीं किया, बट 5 hours के ऊपर एवरेज की मेरी जो है पढ़ाई हुई है। मैंने अपडेट देने के लिए तो नहीं बनाई है वीडियो, आई जस्ट रियली वांट टू टॉक, ठीक है, जो भी सब चल रहा है अभी उस बारे में। हाँ, मुझे एक ईमेल आया था कि CUET का रिज़ल्ट जो है आज आने वाला है। द फक, मुझे देखना भी नहीं है। किसको देखना है रिज़ल्ट CUET का भाई। मैंने तो दूसरी एग्ज़ाम तक की नहीं दी। एंड गेस व्हाट, मेरी किस्मत कैसी है। क्या बोलूँ मैं। 30 जिस डेट में सारा लफंगा सारा कुछ ये CBSE ने जो भी किया था, जिस CBSE कह रही हूँ, सॉरी NTA ने जो भी किया था, जिसके कारण अब वो वापस से पेपर करवा रहा है बेसिकली 30 तारीख वालों का। तो गैस व्हाट, मेरा उसी डेट के दिन था पेपर, एंड मैं इतना अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं पेपर देने ही नहीं गई, क्योंकि जो सेंटर था वो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर था। तो मुझे काफ़ी 7 समुंदर पार जाना पड़ता, इसलिए मैंने बेसिकली वो एग्ज़ाम नहीं दी, थैंक गॉड। तो मेरा जो भी रिज़ल्ट होगा वो केमिस्ट्री और बायो के बेसिस पे होगा। तो मैं बता दूंगी, अगर ठीक ठाक आया तो, नहीं आया तो समझ जाना, बताने लायक नहीं आया। ओके, अब बात करते हैं सिलेबस अपडेट क्या चल रहा है अभी आजकल। बायो में देखो, मैंने 12th की तो ऑब्वियसली रिवाइज़ कर ही रखी है, एंड एक बार और मैं कल कर लूँगी। बाय 11th में मैंने प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है रिवाइज़ कर ली है, पढ़ ली है, बट मैंने उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। मैं क्या बताऊँ, मैं खुद की आदत से इतनी अब लाचार हो चुकी हूँ कि मैंने छोड़ दिए होप्स। मैं तो देना भी नहीं चाहती, इफ़ यू डोंट नो, मैं रीनीट देना भी नहीं चाहती थी, जस्ट दैट ज़बरदस्ती देना पड़ रहा है, क्योंकि सेंटर इतने पास आ गया है भाई मेरा, 5 मिनट की दूरी पर है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये मेरा सिलेबस अपडेट था। एंड कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कितने मार्क्स के लिए मेहनत कर रही हूँ, वो सब तो मत ही पूछना, क्योंकि मैं बस दे रही हूँ, देने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि देना पड़ेगा यार, आई हैव नो ऑप्शन, ठीक है। तुम लोग का क्या है वो सब बता देना कमेंट में। हाँ, अब बात करते हैं रीनीट लीक की। द फक, तुमको लगता है टेलीग्राम को तुम बैन कर दोगे। नहीं, सुनो, तुम टेलीग्राम को बैन कर दोगे तो तुम्हें लगता है कि लीक नहीं होगा। मैन भाई, तुम बच्चे हो, मैं तो बच्ची हूँ। एक 14-12-13 साल के बच्चे को भी VPN यूज़ करना आता है कि कैसे कैसे यूज़ करके कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। एंड यू थिंक ये जो लीकर्स हैं, इन लोग को VPN के बारे में नहीं पता होगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहे होंगे। खैर, जो लीक वीक वाली न्यूज़ चल रही है उसमें मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, बट जितना देखा है कि वो जो लीकर्स वाला जो ग्रुप है वो बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप भी बना चुके हैं अब। आई डोंट नो कितना क्या सच है क्या नहीं है। अब तो भरोसा भी उठ चुका है, ऑब्वियसली NTA के ऊपर से। एंड अब बहुत नॉर्मल लगती है ये न्यूज़ कि ओ पेपर लीक हो गया, अरे चलो ठीक है, NTA नहीं तो किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओ गवर्नमेंट इसका साथ कुछ कर नहीं रही है, इट्स ओके, इंडिया है भाई, क्या कर सकते हैं, ऐसा सीन हो गया है। एंड एडमिट कार्ड मेरा आ चुका है, तो तुम लोग का हुआ या नहीं डाउनलोड बता देना। अभी तक तो हो जाना चाहिए सब लोगों का, बट एंड आज की तारीख है, वेट लेट मी चेक। टुडे इट्स 18th एंड ऑब्वियसली अभी 19 हो जाएंगे। तो लेट मी नो तुम्हारे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, बिकॉज आई हैव नो थॉट भाई। एंड मुझे इतना डिमोटिवेट भी क्या ही बोलूँ इसको, इज़ जस्ट दैट मन ही नहीं है पढ़ने का।
एंड फील भी नहीं आ रहा है कि मेरा 2 दिन में नीट का पेपर है। जो 3 मई का पेपर था उसके लिए कम से कम आई वाज स्कैर्ड, ठीक है। एंड मैं सुबह से लेकर रात तक के बस लगी हुई थी पढ़ने में, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, वो रिवाइज़ करना है। एंड अभी कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट दैट नेशनल लेवल का मॉक टेस्ट हो रहा है एक और बार। सो या ये सब मुझे अपडेट देनी थी, क्या सब चल रहा है जीवन में एंड इंडिया में, जो भी है क्या कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने सुना कि किसी ने मतलब कोई 3 बच्चों तक की मैंने न्यूज़ सुनी है दैट दे हैव सुसाइड। लाइक ओ माई गॉश। एंड गवर्नमेंट इंडिया, ये एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं करने वाला है। वाओ, मतलब हमारी लाइफ, तुम सोचो तुम अपनी लाइफ किसके ऊपर पूरी निछावर कर दे रहे हो, इस इंडिया के ऊपर। मतलब इंडिया को तो क्या ही बोलूँ भाई, अब लोग बोलने आ जाएंगे मुझे। बट तुम सोचो, तुम ऐसे अगर लेट्स से एक इंसान कंसिडर करते हैं कि तुम एक ऐसे इंसान के ऊपर अपना पूरा जीवन, अपनी नींद, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबी सब कुछ त्याग दे रहे हो, जिसको तुम्हारी लाइफ की भी परवाह नहीं है। मतलब तुम ज़िंदा रहो मर जाओ, इट डजेंट मैटर। तो यही रियलिटी है। बट ऑब्वियसली अब पीसीबी ले लिया है तो क्या ही कर सकते हैं, और भी कुछ ऑप्शन भी नहीं है, लॉल। खैर मेरी तो बकबक चलती रहेगी, आप लोग अपना कुछ बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप मज़ा आया होगा मेरी बकबक सुन के। इफ़ नहीं आया तो माफ़ कर देना, अगली बारी थोड़ी अच्छी वाली बकबक करूँगी दोस्तों। जस्ट किडिंग। सब मुझे बताना था। एंड डू लेट मी नो आप लोग को और क्या चाहिए मेरे वीडियोस में। इफ़ यू वांट लाइक स्टडी ब्लॉग टाइप का कुछ या फिर कुछ और। सो दिस वाज इट, जो मुझे शेयर करना था एंड अपने मन की भड़ास निकालनी थी, बिकॉज़ मन तो पढ़ाई का है भी नहीं। पर हाँ, जो लोग सीरियसली नीट निकालने वाले हैं इस बार, ऑल द बेस्ट टू देम। ऑब्वियसली मैं डिमोटिवेट करने नहीं आई थी। आई मीन आपने अगर सोचो 2026 अभी जो 3 मई का पेपर हुआ था उसमें अच्छा किया है, देन ऑब्वियसली आपको आती हैं चीज़ें। आप बस अभी मन लगा के 2 दिन और रिवाइज़ कर लो एंड भगवान चाहते हैं तो सब कुछ हो जाता है। एंड सब चीज़ में आपके फेवर में वर्क करे एंड आपको एक अच्छी सीट मिल जाए इस साल, ही नेवर नो। इसलिए मेहनत करते रहो। एंड या दैट्स इट, ऑल द बेस्ट टू ऑल माई क्या बोलूँ मैं, dear friends, yeah, all the best to my dear friends, and yeah, bye bye, take care.